ध्यान से सुनिए। तो मैडम भी आई हैं डीएड वाली, डीएड मतलब, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। चलिए दर्पण देखो ना सब लोग। आने से पहले फेस अपना चेहरा देख के आते हो। करते देखते हो। लगता है अच्छे दिख रहे तब भी आते हो, है ना? क्यों देखते हो दर्पण? दर्पण क्यों देखते हो? अच्छा लगने के लिए ना। दर्पण का और कहाँ उपयोग करते हैं? अच्छे से बताओ। गाड़ी में और सैलून में और कहाँ पे? कार में। हाँ, और पार्लर जाते हो? कहने का मतलब है घर में, और आपका वाहन बोलो या गाड़ियां बोलो, और नाई बोलो, चाहे वो लेडीज का बोलो तो सैलून है, और लेडीज लोग के लिए है तो जेंट्स के लिए सैलून मतलब नाई है, या उसको सैलून बोलो नाई बोलो। जो जेंट्स लोग, जो आप लोग बच्चे लोग, लड़के लोग बात करते, ठीक है। और जो मैडम लोग हैं, महिला लोग हैं, जो लड़कियां लोग हैं, वो पार्लर में जाते, ठीक है। वहां पे उनके बाल कटिंग होती है ना बच्चों। और जैसे वाहन में हर जगह है, ऑटो में, कार में, बस में, मोटरसाइकिल में, एटलीस्ट आपकी ट्रेन में भी कांच रहता है, ड्राइवर देखता है, तो एरोप्लेन में भी रहता है, तो हर जगह दर्पण रहता है। दर्पण यानी कांच। और मॉल में भी दर्पण रहता है। दर्पण को और क्या कहते हैं? आईना और शीशा। आईना, कांच आदि नामों से जानते हैं। तो आप लोगों को पता है कि दर्पण से हम लोग बहुत सारा खेल भी खेल सकते हैं। पता है कभी ऐसे क्या हो कि दर्पण तो ऐसे सूर्य की रोशनी में पड़ती है, फिर ऐसे किसी को दिखाते हैं, फेस पे लाते हैं, ये हो ना? यही दर्पण का खेल है। सूर्य की रोशनी से पड़ती है, फिर हम लोग किसी को दिखा सकते हैं, किसी फेस पे कर सकते हैं, किसी चेहरे पे, ठीक है। और बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम लोग दर्पण से आज करेंगे, ठीक है? यस मैम। फिजियोथेरेपी क्लिनिक कहीं गए हो जहाँ पर एक्सरसाइज एट में ये क्या होता है? दर्पण की एक ही बात है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बीच में बोल रहा हूँ कि दर्पण में क्या होता है बेटा। जैसे दर्पण में क्या है, जो आपने देखा, दिखाइए, है ना? जैसे आप कंघी कर रहे हो तो क्या दिखेगा? ये वाला हाथ। क्यों? क्योंकि वो उल्टा हो जाता है ना। सीधा हाथ उल्टा हो जाता है, उल्टा हाथ सीधा हो। जैसे अगर हमने नंबर लिखे, जैसे हमने नंबर लिखा 9407926898, ठीक है, लिखते कौन लिखेगा? जल्दी से लिखो। 9407926898। अब देखिए दर्पण में क्या दिखता है, कैसा दिख रहा है। ये भी एक प्रयोग है। 9407926898। अब देखिए कैसा दिख रहा है। देखिए मैडम नीचे दिखा रही है। हाँ दिखाइए, कैसा हो गया बच्चों? उल्टा हुआ नहीं हुआ? अब देखो दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? उल्टा। सब देखो, सब कैसा दिख रहा है बच्चों? सब देखो। मैं बैठ गया हूँ थोड़ा सा। कैसा दिख रहा है बच्चों? आप लोगों को कैसे दिखा? देखो दिख रहा है अभी? दिख रहा है ना? अब इसी को अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसी को एक चीज और भी कर सकते हैं।
मुझे जो सीधा नंबर लिखा हुआ है उसको उल्टा नंबर लिखो 898629704 पूरा उल्टा हो जाए फिर सीधा लिखिएगा 898629704 अब कैसा दिखता है अब और दिखाते हैं अब कैसा दिख रहा है अब सीधा हो गया नहीं हुआ अब कैसा हो गया भैया अब तो सीधा हो गया ना पहले उसका अब सीधा हुआ नहीं हुआ हाँ हाँ वो दर्पण पहले जब हम लोग पढ़ते थे दुकान की किराने की दुकानों में भी मिल जाता है आजकल मिलता है नहीं मिलता मैंने लिया नहीं है पर वो रहता है छोटा सा गोल जैसा आपने उसको देखा कभी धूप में ले जाओ और कागज के पास रखो या अपना हाथ रखो और धूप के पास रखो तो ऐसे लगता है कि जलने वाला है देखिए ऐसा काज चलता है ना तो वो मैग्नीफाइड दर्पण आसपास हर किसी न किसी दुकान पे मिल जाता है और पाया जाता है तो उससे क्या होता है कागज उसके सामने रखो तो कागज को भी जला देता तो यानी उसका मतलब उसके अंदर प्रकाश की जो किरणें हैं सूर्य की किरणों से वहां पे शक्ति किरणें इकट्ठी होती है जिससे वो प्रकाश उससे वो कागज जल जाता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है सोलर कुकर उसी से सोलर कुकर बना किससे बना बच्चों सोलर कुकर तो आपने चौथी में पढ़ा है पढ़े हो नहीं पढ़े हो उसमें भी दर्पण होता है उसमें भी कांच हो नीचे में आप लोग क्या रखते हो डब्बा जैसा काला है ना रहता है ना तीन जैसा उसमें आपने खाना भरा और ऊपर कांच लगा दिया और ऐसे कांच सूरज के सामने रख तो दाल चावल जैसे ही रखे 1-2 घंटे बाद वो खाना पकने लगता है ये उसी का कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्सेप्ट है जैसे कि कांच अगर सूर्य में रखो तो कागज को जला सकता है तो वैसे खाना भी पक सकता मैग्नीफाइड दर्पण ठीक है बच्चों अच्छा एक चीज और मैं बता तो ये इससे सोलर कुकर से खाना बन सकता आप लोग उपयोग कर सकते हो सोलर कुकर को प्रोजेक्ट में भी आप लोग मॉडल के रूप में बना सकते हो आपने एक चीज और दर्पण कभी समुद्र का जहाज देखे हो समुद्र का जहाज को आप ध्यान से देखिए क्या होता है बच्चों उसमें एक जगह पे दर्पण लगा रहता है डब्बा जैसा था वो बना होता है और वो नीचे से लटका होता है और ऊपर से भी उसमें क्या होता है नीचे से भी कांच है ऊपर से भी कांच है जैसे जहाज जा रहा है ऐसे ऐसे और पायलट लोग क्या करते हैं इसमें से देखते कहीं पहाड़ तो नहीं है कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं है तो उसके अंदर वो जो दर्पण है उसमें से नीचे से दिखाई देता है कि इसमें से कुछ दिख रहा है या तो ये दर्पण का काम है कांच का ही काम समझ में आया आपको बच्चों तो समुद्री जहाजों में भी दर्पण और कांच का उपयोग रहता है सोलर कुकर में भी रहता है और मैग्नीफाइड कांच हर जगह मिल जाएगा छोटा रुपए का पहले हम लोग जब देते थे 1-2 रुपए का आता था अब 15-10-15 रुपए में आप लोगों को मैग्नीफाइड कांच मिल जाएगा और करके देखना लेकिन हाथ को मत चलाना कागज को प्रयोग कर सकते हो जिस दिन धूप आए उस दिन कर सकते ठीक है आपको समझ में आया